नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे CRPC 145। CRPC 145 के स्थान पर अब नए लॉज यानी नया कानून BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 लेगी। यानी 145 का अब स्थान जो है BNS की धारा 164 लेगी। तो 164 में क्या नए प्रावधान हैं, यानी जो ज़मीन को लेकर के जो भी डिस्प्यूट होते थे, या कोई कब्ज़ा है, खेती का कब्ज़ा है, कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे खलिहान है, खेत है, या पट्टे की ज़मीन है, या गांव की ऐसी ज़मीन है जो ग्राम समाज की ज़मीन है, उस पर जो भी कब्ज़ाधारी होते थे या जिस तरह से डिस्प्यूट होते थे, जिस तरह लड़ाई झगड़े होते थे, उनके बारे में BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 में बताया गया। और इसमें SDM को पावर दी गई है, और SDM की जो पावर दी गई है उस पर उसका आप लाभ उठा सकते हैं। यानी आप बिना कोर्ट में अनावश्यक पैसा खर्च किए या बिना जुडिशरी और बिना एडवोकेट के SDM से आर्डर करा करके, या तहसीलदार से या DM से आर्डर करा करके किस तरह से राहत पा सकते हैं। और जैसे आप एक एप्लीकेशन देंगे, जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे तो DM या SDM या तहसीलदार जो है लेखपाल को आदेश करेगा और लेखपाल आपकी ज़मीन नाप देगा। तो इस तरह से आप राहत पा सकते हैं नए कानून के तहत, और आप बिना कोर्ट के बार बार चक्कर लगाए आपको इस नए कानून के तहत राहत देने का सरकार ने प्रयास किया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में कैसे आपको राहत मिलेगी। तो व्हेन एवर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई फ्रॉम अ रिपोर्ट, यानी जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट DM है, SDM है, तहसीलदार है, रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अपॉन देयर इन्फॉर्म डेट डिस्प्यूट लाइकली कॉज बीच ऑफ पीस, यानी अगर उनको लगता है कि शांति भंग होने वाली है, यानी जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इस्तिला पर यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता यानी DM है या SDM है या तहसीलदार है, उसकी स्थानीय अधिकारिता जिला, ब्लॉक, गांव या जो भी मजरा है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत शांति भंग होने की संभावना है, यानी उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि, जल या उसकी सीमाओं से संबंध ऐसा कोई विवाद होने की संभावना है जिससे शांति, यहाँ पर बताया गया है पीस एग्जिस्ट कंसर्निंग एनी लैंड वाटर बाउंड्री लोकल जुरिडिक्शन, उसकी लोकल जुरिडिक्शन सेल ऑर्डर राइटिंग स्टैंडिंग ग्राउंड ऑफ हिज बीइंग टू सेटिस्फाई रिक्वायरिंग पार्टी कंसर्न सच डिस्प्यूट अटेंड हिज कोर्ट इन पर्सन बाई एन एडवोकेट ऑन। तो ऐसे उसको ऐसा लग जाता है कि दो पार्टियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकती हैं या मारपीट कर सकती हैं, तो वो क्या करेगा कि ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद से संबंधित जितने पक्षकार हैं उनको लिखित आदेश देगा, और कि आदेश देगा कि इस तारीख को आप हमारी कोर्ट में या हमारे पास आइए। तारीख और समय में पर प्लीडर द्वारा या उनके न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे, यानी आपका जो भी कब्जा है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आप किस आधार पर अपना कब्जा कर रहे हैं इसके बारे में आप लिखित दावे पेश करें। तो लिखित दावे पेश करना है, और जब लिखित दावे पेश करेंगे उसी आधार पर जो है जो वहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा वो आर्डर देगा और वहाँ पर उसको काबिज करा सकता है। तो जैसे इसका BNSS की धारा 164 की सब क्लास 4 में ये बताया गया है कि दोनों पक्षकारों को सुनेगा, सभी साक्ष्य लेगा और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया
और कोई अन्य साक्ष्य है, अन्य एविडेंस है तो वो भी लेगा अगर वो उसको लगता है कि ऐसी कार्रवाई के लिए ज़रूरी है। और उस तारीख पर जिस तारीख को विवाद हुआ है उस तारीख पर किसका कब्जा था ये भी देखेगा, और जिसका कब्जा था उसको कब्जा में जो है उसको कब्जा दिलाने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, यदि कब्जा रखता था तो कौन सा पक्षकार, तो सिर्फ उसका यही आदेश है कि वास्तविक मालिक को देखेगा, वास्तविक मालिक को देखेगा और उसको हक दिलाएगा, प्रयास करेगा। और यहाँ पर टिप्पणी भी दी गई है, प्रोविज़न। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख को जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट प्राप्त हुई है ठीक 2 मास के अंदर उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् सदोष बेकब्जा किया गया है, यानी उसको लगता है मजिस्ट्रेट को ये एविडेंस देखने के बाद ये समाधान हो जाता है कि जिस तारीख को कब्जा हुआ था यानी जिस तारीख को विवाद हुआ था उसके 2 महीने पहले किसका कब्जा था या 2 महीने बाद किसका कब्जा था, जिसका जो वास्तविक मालिक हो पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो यह मान सकेगा कि उस पर बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन आदेश की तारीख को कब्जा रखता था, यानी उसको मान लिया जाएगा कि यही इस मालिक का कब्जेदार है और उसी को जब तक आदेश नहीं आ जाएगा तब तक वो उसको कब्जा में काबिज रखने का आदेश देगा, या जिसका जो भी एविडेंस देखेगा उसी को उसका मालिकाना हक सौंपेगा। तो सिर्फ ये है कि अगर एसडीएम ऐसा आपको लगता है कि एसडीएम को पैसा दिला कर के भी ऐसे लोग करा सकते हैं, कब्जा ले सकते हैं, तो सिर्फ उसको आदेश है कि वहाँ पर रुकवा दे। जैसे सब क्लास 3 दी गई है, सब क्लास 4 दी गई है, 5 दी गई, 6 दी गई, 7 दी गई है, तो उनमें ये बताया गया है किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। और आपको भी ऐसी कोई समस्या है कि कब्जे को लेकर के, तो आप BNSS की धारा 164 के तहत आप निकटतम मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार या या जो है एसडीएम डीएम को एप्लीकेशन लिख करके नए कानून का लाभ ले सकते हैं। और आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।